हेलो एवरीवन, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन मॉडल सीरीज में एक न्यू मेथड की स्टडी करेंगे जो है आपके पास रो मिनिमा मेथड। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन के अंदर चार यहाँ पे डिमांड गिवन है, डिमांड 1, 2, 3, 4। जो वैल्यू है वो है 7, 8, 5 और 17। सप्लाई आपके पास गिवन है 9, 12 और 16। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है रो मिनिमा मेथड से। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हम लोग एक ही क्वेश्चन पे डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ऑप्टिमलिटी में क्या डिफरेंस आता है डिफरेंट मेथड के साथ। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखिए, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होगा, आपका बैलेंसिंग द प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए गए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बैलेंसिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए जाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिमांड और सप्लाई का टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास डिमांड। तो जो डिमांड की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस हमने 17 किया, तो 15, 5, 20, टोटल जो आएगा हमारे पास वो आएगा 37 का। जैसे लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमारी किसकी होगी, यूनिट्स की। यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसे हम लोग बोलते हैं पर यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास आया है मैट्रिक्स के अंदर जो गिवन होगा वो होगा हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट। डिमांड और सप्लाई के साथ जो गिवन होती है वो होती है हमारी क्वांटिटी। देखिए, डिमांड का जो टोटल था वो कितना आ गया हमारे पास, 37। अब हम लोग सप्लाई का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा सप्लाई, तो सप्लाई हमारे पास कितना आ गया है, 9 प्लस 12 प्लस यहाँ पे किया 16, तो 21 प्लस 16 फिर हो गया हमारे पास 37 यूनिट्स का। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हमारे पास जो डिमांड आ गया है वो कितना है, 37 यूनिट्स का। सप्लाई कितना आ गया है, 37 का। दैट मीन्स कि जो हमारा यहाँ पे डिमांड है वो सप्लाई के बराबर है। तो जब डिमांड और सप्लाई बराबर होगा तब हम लोग बोलेंगे कि जो प्रॉब्लम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो बैलेंस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल फिजिबल बेसिक सॉल्यूशन जो है वो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे कि क्या हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशन के लिए किया। यहाँ पे जो क्वेश्चन था उससे हमने इजी टीज लिखा है। अब देखिए इसके बाद, क्योंकि ये जो मेथड है ये हमारे पास है रो मिनिमा मेथड, तो जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास रो मिनिमा मेथड। हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला रो है वहां से मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वाला जो रो है वैल्यू है हमारे पास 17, 28, 40 और 8। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आई है, यहाँ पे 8। 8 के साथ हमने देखा जो सप्लाई है वो कितने का है, 9 का। जो डिमांड है वो कितने का है, 17 का। हम सैचुरेशन बस 9 का कर सकते हैं। 9 को हमने प्रोवाइड किया तो हमारे पास सप्लाई में बचेगा 0। 17 में से 9 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 8। क्योंकि अब ये वाला जो फर्स्ट वाला रो था ये एग्जॉस्ट हो गया है तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, कैंसल। अब जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा यहाँ पे D1, इसके बाद बचेगा D2, फिर हमारे पास होगा D3, देन होगा D4। यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी S2, यहाँ पे होगा S3। जो वैल्यू है वो है 50, 30, 28, 6, 30, 40, 45 और 10। यहाँ पे था हमारे पास डिमांड। तो जो डिमांड थी वो थी यहाँ पे 7, 8, 5 एंड 8। यहाँ पे है हमारे पास सप्लाई की वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू है वो है हमारे पास सप्लाई की वैल्यू। तो यहाँ पे आ गया है 12, यहाँ पे आया है 16। अब देखिए, फिर हम लोग क्योंकि रो मिनिमम मेथड लगा रहे हैं तो फर्स्ट वाली रो को देखा। फर्स्ट वाली रो में जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारे पास 28। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारे पास 28। तो देखिए, अब 28 के अंदर जो डिमांड था वो कितने का था, 8। सप्लाई कितने का है, 12। 8 को हमने सेचुरेट किया तो यहाँ पे होगा हमारे पास 0।
12 में से 8 जाएगा तो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 4। ये वाला जो रो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो 28 के साथ जो हमने अलॉटमेंट दिया है वो 8 यूनिट्स का किया है तो वो यहाँ पे लिखा। 8 के साथ जो हमने अलॉटमेंट किया था वो 9 यूनिट्स का किया था तो यहाँ पे लिखा था। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद अब हम लोग जाएंगे थर्ड वाले इटरेशन में। थर्ड वाले इटरेशन में हमको क्या करना होगा, जो रिमेनिंग जो डेटा है वो लिखा हमने मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा वो बच रहा है D1। D1 के बाद हमारे पास बच रहा है D3, देन वी आर हैविंग D4, देन यहाँ पे S2, S3, वैल्यू इज 50, 30, 45, 30, 40, देन 10। यहाँ पे होगा हमारे पास सप्लाई, जो सप्लाई हुआ है वो है 4, 16। जो हमारे पास डिमांड है वो है 7। जो डिमांड आएगा हमारे पास वो है हमारे पास 7। इसके बाद आएगा 5, देन वी आर हैविंग 8। फिर से यहाँ पे क्योंकि हमारे पास रो मिनिमम मेथड है तो फर्स्ट वाली रो में हमने मिनिमम वैल्यू देखी। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो गई है 30। यहाँ पे सप्लाई हमें करना है 4 का, डिमांड है हमारे पास 5। सप्लाई मैक्सिमम हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या किया हमने 0, 4 का अलॉट किया। 5 में से यहाँ पे 4 का अलॉटमेंट किया तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1 की। ये वाला जो रो है ये भी क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। 30 के साथ जो हमने अलॉटमेंट किया था वो कितने का किया है 4 का। आई होप इतना क्लियर होगा। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे मैट्रिक्स में, जो रिमेनिंग डेटा है उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे होगा आपके पास D1, D1 के बाद है हमारे पास D3, देन वी आर हैविंग D4। यहाँ पे बस सिंगल सप्लाई बचा है 30, 40, 10। यहाँ पे जो सप्लाई की वैल्यू है हमारे पास, तो सप्लाई की वैल्यू है हमारे पास 16। यहाँ पे हमारे पास डिमांड गिवन है, डिमांड में वैल्यू है 7, 1 एंड देन 8। अब यहाँ पे देखिए रो में मिनिमम वैल्यू देखा, सिंगल रो बचा है इसमें मिनिमम वैल्यू देखा तो वो है हमारे पास 10। सप्लाई है हमारे पास 16 का, डिमांड है 8 का। 8 को हमने सैचुरेट किया तो यहाँ पे जो वैल्यू हुई वो ही 0। 16 में से 8 जाएगा तो होगा 8। ये वाला कॉलम हमारे पास कैंसिल हुआ। 10 के साथ जो अलॉटमेंट आ गया है वो किसका आ गया है अब 8 का। फिर देखिए यहाँ पे रिमेनिंग डेटा की एंट्री की मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास D1, यहाँ पे बचेगा D3, यहाँ पे बच रहा है हमारे पास S3, जो वैल्यूज है वो है 30, यहाँ पे है 40, यहाँ पे आ गया है सप्लाई, यहाँ पे आ गया है हमारे पास डिमांड, डिमांड जो है वो है 7, 1, यहाँ पे है 8। अब देखिए इन दोनों में से भी मिनिमम वैल्यू देखा तो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 30 का, डिमांड है 7 का, सप्लाई है 8 का। डिमांड को सैचुरेट किया, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1। ये वाला कॉलम कैंसिल होगा। 30 के साथ हम लोग 7 यूनिट्स का अलॉटमेंट दे देंगे, ठीक है। अब लास्ट वाले इटरेशन में आइए तो देखिए अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे D3, यहाँ पे बच रहा है S3, जो कॉस्ट है वो देके रखा है 40। जो सप्लाई है हमारे पास वो है यहाँ पे 1 का, जो डिमांड है वो भी है हमारे पास 1 का। चेक किया तो यहाँ पे सप्लाई भी प्रोवाइड किया, डिमांड भी प्रोवाइड किया, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा कैंसिल। 40 के साथ जो अलॉटमेंट आ गया है वो आ गया है 1 यूनिट का। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, अलॉटमेंट कर लिया है। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। तो स्टेप 3 में अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने सॉल्यूशन किया है उसका एक मैट्रिक्स बना लेंगे, तो वो हो जाएगा इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन मैट्रिक्स। स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमिलिटी चेक करते हैं कि कोई फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर रीजनरेसी वाली सिचुएशन होती है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग मोदी मेथड वगैरह से रिजॉल्व करते हैं आगे का। अभी क्योंकि हमें रीजनरेसी वाली सिचुएशन पे अभी नहीं काम करना है तो हम लोग यहीं पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए स्टेप 3 में क्या दिया था, जो सबसे पहला जो अलॉटमेंट था वो हमने क्या किया था, तो 8 रुपीज कॉस्ट पे हमने कितने यूनिट्स का अलॉटमेंट किया था, 9 का। तो यहाँ पे देखिए 8 के साथ हम लोग यहाँ पे किसकी एंट्री कर लेंगे, 9 की।
इसके बाद देखिए सेकेंड वाले में देखिए 28 पर यूनिट के साथ हमने कितने का अलॉटमेंट किया था, 8 का। तो देखिए यहाँ पे 28 S2 वाला था, तो यहाँ पे हमने अलॉटमेंट कर दिया है 8 यूनिट का। आई होप इतना क्लियर होगा। थर्ड वाले में देखिए जो हमने थर्ड वाला जो इटरेशन था इसके अंदर 30 पर यूनिट के साथ जो हमने अलॉटमेंट किया था वो कितने यूनिट का किया था, 4 यूनिट का। तो देखिए यहाँ पे जो 30 था इसके साथ हमने 4 का अलॉटमेंट कर दिया। इसके बाद जो 10 रुपीज पर यूनिट था इसके साथ जो अलॉटमेंट था वो कितने यूनिट्स का था, 8 यूनिट का। तो यहाँ पे देखिए हमने 8 यूनिट्स का यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया। फिर इसके बाद देखिए आप, अब हमने अलॉटमेंट में क्या किया है, तो यहाँ पे हमने किया है 30 रुपीज पर यूनिट पे हमने जो 7 यूनिट का अलॉटमेंट किया है। तो 30 के साथ हमारे पास जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी 7। फिर लास्ट में 40 रुपीज पर यूनिट के साथ हमने जो अलॉटमेंट किया है वो कितने का किया है, 1 यूनिट का। तो यहाँ पे 1 यूनिट आ गया। आई होप इतना क्लियर होगा। स्टेप 3 के बाद हम लोग आएंगे स्टेप 4 में, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, डीजेनरेसी का टेस्ट करते हैं कि आगे फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है R प्लस सी माइनस 1। अगर हमारे R प्लस सी माइनस 1 रो कॉलम माइनस 1 का जो वैल्यू है वो अलॉटमेंट या एलोकेशन से क्या आता है, ज्यादा आता है। तो अगर हमारे अलॉटमेंट्स कम है और R प्लस सी माइनस 1 की पोजीशन आती है तो इसका मतलब है कि GA वाली जो पोजीशन है ये डीजेनरेसी की पोजीशन है। इसका मतलब है कि फर्दर सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है। जो हमने अभी किया है यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। दूसरा वाला सिनेरियो होगा, यदि हमारी R प्लस सी माइनस 1 की जो वैल्यू होती है ये लेस देन इक्वल्स टू आती है हमारे पास अलॉटमेंट्स की। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास अलॉटमेंट ज्यादा होते हैं या इक्वल होते हैं R प्लस सी माइनस 1 के, तो इसका मतलब है जो पोजीशन होगी वो होगी रीजेनरेसी की। इसका मतलब है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रेजेंट है और हम मोदी मेथड या स्टेपिंग स्टोन मेथड का यूज करके इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो है यहाँ पे 3 प्लस जो कॉलम है वो है 4 माइनस 1। तो जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 6 आई है। जो अलॉटमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे जो अलॉटमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारे पास अलॉटमेंट्स आए हैं वो भी कितने आ गए हैं, 6। मतलब ये वाली जो पोजीशन है वो किसकी आ गई है, अब रीजेनरेसी की आ गई है। रीजेनरेसी के सॉल्यूशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, स्टेप 5 में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टेप 5 यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। तो ये हो गया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो भी हमने अलॉटमेंट किया है तो पर यूनिट का मल्टीप्लाई वहां पे कॉस्ट में कर देंगे, उससे हमारी टोटल कॉस्ट निकलते जाएगी। तो क्या किया, सबसे पहला जो अलॉटमेंट था वो था 8 रुपीज पे 9 यूनिट का। तो सबसे पहले किया 8 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर यहां पे किया प्लस, फिर इसके बाद किया 28 मल्टीप्लाई, यहां पे किया 28 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 28 मल्टीप्लाई 8 प्लस 30 मल्टीप्लाई 4। तो 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7। तो 30 मल्टीप्लाई 7 प्लस 40 मल्टीप्लाई 1, 40 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखिए आप टोटल कैलकुलेट किया तो 9 8 जा हो गया है यहाँ पे 72 प्लस 28 8 जा होगा आपके पास 224, 34 1 जा हो 34 जा हो गया है आपके पास 120, 37 जा हो गया है 210, यहाँ पे हुआ है 40 और यहाँ पे हुआ है 80। इसका जब हम टोटल कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 746। अभी यूनिट्स में यहाँ पे कुछ गिवन नहीं था तो हमने रुपीज अजम्पशन कर लिया। तो जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई है हमारे रो मिनिमा मेथड से वो आ गई है 746 रुपीज। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।